हेलो गाइस। तो मैं लेके आया हूँ विलन विद क्रश के एपिसोड 3 को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम गिल होता है और वो बोलता है एक अनजान एस क्लास विलन इस शहर में अपेयर हुआ है और इसी वजह से ये इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। और गिल को दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से गिल का ध्यान जुन पे जाता है और गिल जुन से बोलता है, जुन तो आज तुम आ गए। अगर आज भी तुम नहीं आते तो तुम्हें इस मीटिंग से निकाल दिया जाता। जिसे सुन जुन बोलता है, सर मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपको तो पता ही होगा मेरी प्रॉब्लम। मुझे हर चीज़ इवन नंबर में पसंद है और थैंकफुली आज इस रूम में जितने भी लोग हैं उन सभी को मिला के एक इवन नंबर बन रहा है। और फिर गिल बोलता है, जुन तुमने मेरी कॉल का जवाब पिछली बार क्यों नहीं दिया था? जिसे सुन जुन बोलता है, सर मैंने आपकी कॉल का जवाब दिया था पर उस जगह पे सी पहले ही पहुंच चुकी थी और 2 के खिलाफ 2 एक इवन नंबर बन रहा था, जिसके कारण से मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया और इवन भी वहाँ पे आ गया था। जिसके बाद मुझे लगा अब उन्हें ज्वाइन करना सही होगा, पर तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी मैंने नहीं की थी। आखिर मैं उसके खिलाफ कैसे जीत सकता था जबकि इवन भी उसका कुछ नहीं कर पाया। और इसी वजह से मैं डर गया था और वहाँ से भाग गया। और फिर गिल बोलता है, जन अपनी जगह पे वापस जाओ। और फिर कुछ वक्त बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे गिल बोलता है, मैं फिर से बोलता हूँ 52 सालों के बाद एक एस क्लास विलन दोबारा अपेयर हुआ है और इसी वजह से आप सभी को इस मीटिंग में बुलाया गया है। और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है क्योंकि इयॉन हमारे फोर्स का एक सबसे ताकतवर मेंबर भी उस एस क्लास विलन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। और फिर जुन बोलता है, रुकिए। जिसे सन गिल रुकते हुए बोलता है, क्या बात है? और फिर जुन उस प्रोजेक्टर को एडजस्ट करने लगता है, जिसे देख गिल बोलता है, प्लीज़ उसे छोड़ो और अपनी जगह पे शांति से बैठो। और गिल अपनी फिंगर उस स्क्रीन पे पॉइंट करते हुए बोलता है, और हम इसे कहेंगे। और ये बोलते हुए गिल रुक जाता है और स्क्रीन को देखता है और फिर बोलता है, आखिर हम इसे कहें क्या? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? और फिर सभी एक एक करके अपनी राय देने लगते हैं। और फिर इयॉन बोलता है, क्यों ना हम इसे ब्लैक डॉग कहें? और इसी तरह उस एस क्लास विलन का नाम ब्लैक डॉग हो जाता है। और फिर गिल बोलता है, इयॉन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय तक अपनी प्रोफाइल लो रखो। जिसे सुन इयॉन बोलता है, क्या सर, पर ऐसा क्यों? जिसके जवाब में गिल बोलता है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाए थे ब्लैक डॉग के खिलाफ। फिर इयॉन बोलता है, सर उस वक्त मेरे पास ब्लैक डॉग की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। और फिर गिल बोलता है, और इतने सारे लोग होने के बाद भी ब्लैक डॉग सिर्फ तुम्हारे पीछे आया था और हम ब्लैक डॉग को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहे हैं और इयॉन तुम उसमें शामिल नहीं हो। और आज के लिए बस इतना ही। ये मीटिंग अब ख़त्म होती है, अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। और फिर इयॉन बोलता है, सर प्लीज़ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इयॉन हान हूँ
और फिर कुछ वक्त बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे इयोन बैठा हुआ होता है और फिर सी इयोन की तरफ एक सोडा कैन पास करती है और बोलती है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, एक छोटी सी वेकेशन ले लो और लोगों के दिमाग से मिट जाओ। और फिर कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इयोन बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और बोलता है अगर जो लैपटॉप सच में मेरे पीछे है और मैं उससे जीत भी नहीं सकता तब मुझे कौन बचाएगा। और फिर इयोन को उसकी पास याद आता है जहाँ पे उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला होता है और वो पत्थर बहुत ही बड़ा होता है, पर तभी कोई एक पंच से उस पूरे पत्थर को तोड़ देता है और बोलती है हे किडो, क्या तुम्हें चोट भी लगी है। और इयोन सोचता है अगर सिर्फ वो इंसान अब अबेर हो, पर तभी इयोन की घड़ी से आवाज़ आती है जिससे इयोन प्रेजेंट में आ जाता है और उठते हुए बोलता है मुझे ऐसी कमज़ोर बातें नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि आखिर में मैं इयोन हान हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और रोज़ेपार्ट इयोन के लिए लव लेटर तैयार कर रही होती है और फिर एक ब्रॉडकास्ट रोज़ेपार्ट के ध्यान को खींचता है जहाँ पे बताया जा रहा होता है रॉबर्ट जिनके पास एबिलिटीज़ है वो एसवाई बैंक पे दिखे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है एसवाई बैंक पे जहाँ पे एक रॉबर्ट बोलता है तुम इतने डर क्यों रहे हो, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी, इयोन हान अब पहले जैसा नहीं रहा। जिसे सुन दूसरा रॉबर्ट बोलता है पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। और फिर पहला रॉबर्ट बोलता है मैंने कह दिया ना सब कुछ ठीक होगा, और वैसे भी तुम्हारी पैंथेटिक साइलेंस एबिलिटी और मेरी स्पेशल एबिलिटी के साथ हम बहुत ही ताकतवर डुओ हैं। जिसे सुन रॉबर्ट बोलता है मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर बुरा क्यों लग रहा है। और फिर पहला रॉबर्ट बोलता है क्या तुमने भागने का रास्ता सोचा, और इयोन हान अब बहुत ही कमज़ोर है तो मुझे यकीन है मैं उसे अकेला ही संभाल सकता हूँ। और तभी इयोन उन दोनों रॉबर्स के पीछे से बोलता है तो तुम सोचते हो मैं कमज़ोर हूँ। और पहला रॉबर इयोन को देख उसके ऊपर अटैक कर देता है पर इयोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है बस इतना ही तो तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम इतने कमज़ोर हो और तुम्हें भागने के लिए कोई रास्ता सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों यहीं पे अरेस्ट होने वाले हो और मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। और तभी इयोन के पीछे से जुन बोलता है इयोन रुक जाओ, क्या तुम इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुन इयोन रुक जाता है और फिर जुन बोलता है मैं इन दोनों को ले जाता हूँ, तुम शांत रहो। जिसे सुन इयोन बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं भावनाओं में बह गया था। और फिर जुन अब दोनों रॉबर्स को एक ऑफिसर के पास ले जाता है और बोलता है इन्हें ले जाओ। और इयोन सोच रहा होता है अगर जो मैंने इन क्रिमिनल को मेरे अंदर कमज़ोरी देखने दी तो इन जैसे क्रिमिनल्स क्राइम करना दोबारा शुरू कर देंगे, तो कुछ भी हो जाए मैं कमज़ोर नहीं दिखूंगा। और तभी वहाँ पे ब्लैक डॉग की एंट्री होती है और फिर इयोन सोचता है ब्लैक डॉग आज मैं तुम्हें अरेस्ट करके रहूँगा। पर रोज़ेपार्क तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई होती है और वो सोचती है इयोन मेरी तरफ देख रहा है, अब मैं क्या करूं। और रोज़ेपार्क का दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा होता है। और गाइस यहीं पे एपिसोड 3 ख़त्म होती है। एपिसोड 4 के लिए बने रहिएगा।